अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व
काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, जिसे जुमातुल विदा भी कहते हैं। जुमातुल विदा कहने का मतलब ये है कि अब ये जुमा 6 दिनों के बाद नहीं, पूरे 1 साल के बाद आएगा। इस महीने में रब्बुल आलमीन ने जो दिन और रातें बरकत वाली अता फरमाई थी, उनमें दिनों में सबसे ज़्यादा बाअज़मत जुमा के अय्याम थे। और फिर जुमा के उन दिनों में से आखिरी जो जुमा है कि जिसने अब जो है वो अपनी इसी फजीलत के साथ 1 साल के बाद आना है, इस जुमे को जुमातुल विदा कहते हैं। अब ये जो जुमा है, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर जुमों से हटकर कोई भी अलग से इबादत नहीं बताई है, बल्कि ये भी दूसरे जुमों की तरह है। इसमें भी अफ़आल और अमाल वही हैं कि जो दीगर जुमों में हैं। हाँ, फजीलत के लिहाज से रमज़ान के जुमे साल भर के जुमों में अफजल तरीन हैं, और ये जुमा फिर इन बाकी 3 जुमों से इस वजह से ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अब इसके बाद और आइंदा आने वाले रमज़ान के जुमों तक दरमियान में एक लंबी मुसाफत है। और जाहिर सी बात है कि किसी इंसान को इस बात का पता नहीं कि मेरी ज़िंदगी के कितने लम्हात और कितनी घड़ियां बाकी हैं। 1 साल वो तो लंबी एक मुद्दत है। कौन जिंदा रहेगा, किसे ये मौका मुयस्सर आएगा कि 1 साल गुजरने के बाद रमज़ान का महीना मिलेगा और फिर ये जुमे की शहादतें उसे नसीब होंगी। अब ये जो तरतीब है, इस तरतीब के लिहाज से ये जुमे खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। अब यहीं पर एक मसले की वजाहत और भी करता चलूं, वो ये है कि इस जुमे में या रमज़ान के दीगर जुमों में मैंने जिक्र किया कि कोई अलग से कोई मखसूस इबादत शरीयत में नहीं है, लेकिन जुमातुल विदा के हवाले से हमारे यहाँ एक खराबी पाई जाती है कि इस दिन में उन्होंने एक मखसूस नमाज जो है वो मुतय्यन की हुई है। वो कौन सी नमाज है? जिसको कहते हैं क़ज़ाए उम्री। अब पता नहीं ये क़ज़ाए उम्री कहाँ से आई है। इस नाम की शरीयत में कोई इबादत नहीं है। क़ज़ाए उम्री का जो लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है कि पूरी उम्र की जितनी नमाजें आपकी क़ज़ा हो गई हैं, 10 साल हैं, 20 साल हैं, 50 साल हैं, 80 साल हैं, इन सालों की जितनी नमाजें क़ज़ा हो गई हैं, उन्होंने कहा कि बस ये एक नमाज पढ़ लें, 2 रकातें या 4 रकात। अब इसकी इतनी फजीलत है कि वो सारी पिछली क़ज़ाएं नमाजें माफ़ हैं। इसको कहते हैं क़ज़ाए उम्री। अब ये जो तसव्वुर है कि किसी एक नमाज पढ़ने की वजह से, याद रखिएगा, तौबा की वजह से पिछले सारे गुनाह माफ होंगे। एक आदमी जब तौबा करता है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि तौबा करने के बाद वो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अन्नमा वलदत हो उम्मुहु, गोया आज ही उसकी मां ने उसको जना है, बिल्कुल साफ हो जाता है। तौबा से गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन तौबा करने के बावजूद तौबा को तौबा तब ही समझा जाएगा, तौबा होती ही तब है कि जब इंसान, अब तौबा क्या है, हमारे यहां जो तौबा का तस्वुर है ना, वो सिर्फ इतना है कि एक आदमी बैठे और कानों को हाथ लगा, या अल्लाह मेरी तौबा, नाक रगड़ ले, मुंह से कह दे या अल्लाह मेरी तौबा। अब ये मुकम्मल तौबा नहीं है। तौबा क्या है? सबसे पहले अन-नदमु हलल मासिया, जो गुनाह किए हैं ना उस पर शर्मिंदगी हो, दिल में उसी तरह वो गुनाह मौजूद है, अपने कारनामे पे उसे शर्मिंदगी नहीं, कोई अफसोस और दुख नहीं, उसका कोई ख्याल ही नहीं क्या कुछ किया था, सिर्फ मुंह से कहता है या अल्लाह मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ मुंह से कह देता है, ये तौबा नहीं है। पहला रुकन क्या है? अपने साहब का कामों पर नदामत हो। अब नदामत करने के साथ इस बात का तहिया करे और रब से तौफीक भी मांगे, क्या? या अल्लाह आइंदा इस गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। और गुनाह की तरफ जाते हुए उसके एहसासात और जज्बात में ऐसी कफियत हो कि उसे यह बात आसान लगती हो कि आग में छलांग लगा दूं, लेकिन उस वक्त उस गुनाह की तरफ जाना हो उसको उससे ज्यादा मुश्किल लग रहा हो, इतना डरे अपने रब से। ये दो चीजें हो गई हैं। और तीसरा ये कहे कि दूसरा ये कहे कि या अल्लाह अब गुनाह के करीब नहीं जाता, ये तहिया करे। तीसरा ये है कि हुकूकुल्लाह में से जो उसने ज़ाया किए हैं, नमाजें छोड़ दी थी, नमाजें ज़ाया हो गई, छोड़ दी, नहीं पढ़ सका, अब उन नमाजों को भी साथ साथ पढ़ना शुरू कर दे, उनकी कज़ा करता चला जाए। अब सिर्फ एक ही नमाज नहीं, जितनी छोड़ी हैं उतनी पढ़नी पड़ेंगी। जितने सालों की ज़कात नहीं दी, हिसाब लगा के उतनी ज़कात भी देनी पड़ेगी। इबादत में जो भी कमी की है, जो फ़राइज़ थे वो ज़ाया किए हैं, उनको अदा करना शुरू कर देगा, उनकी कज़ा होगी, तब ये तौबा बनती है। और अगली चीज़ क्या है? हकूकुल इबाद में से अगर किसी ने उसको कुछ ज़ाया किया, किसी इंसान का दिल दुखाया, किसी को गाली दी, किसी को बुरा कहा, अब क्या करे? उससे माफी मांगे, उसे राजी करे, किसी का माल लिया होता उसे वापस करे, जमीन दबाई हुई थी उसे वापस करे। और अगर उसके पास उस वक्त कुछ भी नहीं है ना पैसों में से, तो जाकर जो है वो इसी दुनिया में उसे माफ करवा ले। ये सारी चीजें जब जुड़ेंगी ना, इस पूरे मजमूए को क्या कहते हैं? तौबा। अब तौबा करेगा तो सारे गुनाह क्या हो जाएंगे? माफ। अब नमाजें कदा करता ही नहीं, ज़कात पिछली जो रहती है वो नहीं दे रहा, लोगों के हकूक गसब किए वो अदा नहीं करता, जमीनें किसी की कब्जा कर ली थी वापस नहीं करता, किसी का माल खाया हुआ था उसे दे ही नहीं रहा, और 4 रकात नमाज पढ़ के ये समझता है कि बस पिछले सारे खातों पे जो है वो क्या हो गया? पानी फिर गया है। तो ये एक शैतान का धोखा है, जिसको क्या कहते हैं? कज़ाए उम्री। शरीयत में इसका कोई नहीं है। ये कुरान और सुन्नत के शरई अहकामात के मुतसादम एक अमल है। अब मुआशरे में एक ये चीज़ भी मशहूर है कि जी जुम्मतुल विदा में हमने कज़ाए उम्री अदा करनी है। ये शैतान की पढ़ाई हुई पट्टी है कि जो हमारे दिमाग में बिठाई जा रही है हमें असल बात से, ताकि इसको तौबा की तौफीक ही ना मिले। ये ना नमाजें कदा कर सके, ना ज़कात उसकी कदा कर सके, ना लोगों के हकूक़ अदा कर सके, और इसी तरह इसी हालत में दुनिया से मर जाए। इस राह पे लगाने के लिए शैतान ने यह सबक पढ़ाया इंसानियत को। तो इसमें ऐसा कोई अमल नहीं है। हाँ, जो नमाजें हैं, मसनून नमाजें हैं, रोज़ाना की भी हैं,
फिर सलात व तस्बीह है, एक मसनून अमल है, बड़ी फजीलत वाली चीज़ है, ये अदा करे, ये कदाई उम्र कुछ नहीं है। तो ये जुम्मतुल विदा है, आखिरी जुमा है रमज़ान का कि जिसमें हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। अब इस जुमे को, इसकी अहमियत को समझने के लिए हमने जो वक़्त रह गया है, 2 दिन हैं, 1 दिन होता है, 2 दिन होते हैं, 3 दिन, बस इतने ही अय्याम होते हैं। जुमे के बाद फिर रमज़ान का महीना हमसे रुखसत हो जाता है। अब इस हवाले से जो सबसे पहली बात है, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का जो अमल है, उनकी ज़िंदगी का जो नमूना है हमारे सामने, उनके जो जुमले हैं वो ये हैं। फरमाते थे जब रमज़ान आता था तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती थी, रमज़ान आ गया है। आगाज़ में बहुत सारे हवाले मैंने आपके सामने जिक्र भी किए थे कि वो 6-6 महीने तक दुआएं करते रहते थे, या अल्लाह रमज़ान मिल जाए। और जब रमज़ान मिलता तो इस पर इतने खुश होते कि अगले 6 महीने शुक्र अदा करने में लगा देते थे। उनका साल यूं गुजर जाता था। तो रमज़ान की आमद पर उनका रवैया क्या था? खुशी। और जब रमज़ान जा रहा होता तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते थे। अब सबसे पहले हमने ईमानदारी के साथ अपने दिल को टटोलना है, अपनी कैफियत को देखना है। हमारे अंदर तो ये कैफियत है, अल्लाह माफ़ फरमाए, और बेसब्री का ये आलम है। इंतज़ार में है कब ईद का चांद नजर आए और हमारी नऊज़ बिल्लाह जान छूटे। तो हमने अपना मुहासबा करना है कि हमारी क्या कैफियत है। क्या हम उसी राह पे हैं कि जिस राह पे अल्लाह के नबी ने लगाया था और पैगंबर के सहाबा थे? ये वही रास्ता है कि रमज़ान आए तो खुशी हो, और जब रमज़ान जा रहा हो तो ईमान वालों को दुख होता है और गम होता है इस बात का। हम अपने दिल को टटोलें, कितनों को दुख है, कितने चाहते हैं। भाई किसी से पूछ रहे ना कितने रोजे की ईद कब आ रही है, दूसरा उसको बताता है नहीं जी सोमवार को है, वो कहता है नहीं मंगल को भी तो हो सकती है। अब हमारे दिल की कैफियत का इज़हार यहां से होगा कि हम पूरे दलाइल और जोर दे रहे हैं कि खुदा करे कब हो, 1 दिन पहले ही हो, 29 के बाद ही हो, फिर उसी के हम दलाइल देते हैं। ये दलाइल देना और उस पर जो है वो चिढ़ना, ये बता रहा है कि हमारा दिल चाहता है कि कब रमज़ान का महीना ख़त्म हो। ये कैफियत है हमारी। आज इतनी बदहाली और बदअमली का हम शिकार हो गए। तो ये वो अय्याम हैं। और फिर एक हदीस में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, 5 नमाज का जब जिक्र हुआ, आखिरी नाम जिक्र किया था, वयुग़फ़रु लहुम फ़ी आखिर लैलिही। ये पूरी हदीस गुजर चुकी है, मैं जिक्र कर चुका हूं। आखिरी जुमला क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रमजान की बिल्कुल आखिरी रात में अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा देते हैं। कुछ की तो शुरू से ही होती जाती है, उनके दर्जात बढ़ते जाते हैं, कुछ के दरमियान में, करते 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 जो बिल्कुल नखट्टू और नकम्मे मुझ जैसे होते हैं ना, रब्बुल आलमीन कहते हैं ऐसे भी फिर चल जाते हैं साथ, आखिर में उनकी भी बख्शिश हो जाती है। अब सहाबा किराम ने इससे यह समझा कि शायद ये लैलतुल कद्र हो। अल्लाह के नबी ने जिस रात का जिक्र किया है ये लैलतुल कद्र, फिर सवाल भी किया था, आहिया लैलतुल कद्र, या रसूल अल्लाह क्या ये लैलतुल कद्र है जिसमें सबकी बख्शिश हो जाती है, अच्छे बुरे सब जो है वो निकल जाते हैं, ये लैलतुल कद्र है? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, उसकी फजीलत अपनी जगह पर है, उसकी अजमत अपनी जगह पर है, उसमें इबादत का सवाब वो अपनी जगह पर, वलाकिन्नल हामिलु युवफ़ा अजरुहु इज़ा क़ज़ा हमलुहु। जब मजदूर अपना काम मुकम्मल कर चुका होता है, सारी मजदूरी उसे कब दी जाती है? जब एक काम करने वाला अपने सारे काम को खत्म करके जा रहा होता है, अब आखिर में बिठाकर उसे हिसाब करके सारी मजदूरी उसके हाथ में दी जाती है। क्या मुराद है? आखिरी रात, जिसे आप ईद की रात कहते हैं, आखिरी रात। अब यहां भी देखें आप जुमले को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जुबान से जो जुमले निकले हैं ना,
उनमें बड़ी हिकमत फसाहत और बलागत की इंतहा है। क्या यहां पे सवाल यह था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यह लैलतुल कदर है? यह सवाल था। अब जवाब क्या बनता है? नहीं, ये जवाब है, बस बात खत्म। अब सिर्फ इस पे इक्तफा नहीं किया, समझाने के लिए वो रात भी बताई। लेकिन अगला कमाल क्या हुआ? वो कमाल ये हुआ कि फिर जब रात बता रहे थे तो अल्लाह के नबी साहब कह देते ना, आखिरी रात, ईद वाली रात या आखिरी रात, ये कह देते, ये इरशाद फरमाते। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई है? नहीं, बल्कि जुमला क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, वलाकिन्नल हामिल युवफ़ा अजरुहु इज़ा कज़ा हमलुहु। मजदूर को सारी मजदूरी तब दी जाती है जब वो अपना काम मुकम्मल कर लेता है। अब बजाय इसके कि आखिरी रात, ये कहने की बजाय ये जुमला कि मजदूर को मजदूरी सारी तब दी जाती है जब काम मुकम्मल कर लेता है। अब इस अंदाज से बताया कौन सी रात है? आखिरी रात। लेकिन इस जुमले ने फिर फायदा क्या दिया? इस जुमले में क़यामत तक आने वाले आपके उम्मतियों के लिए एक सबक और दर्स है, नमूना है एक अमल के लिए। क्या? कि कहीं ऐसा ना हो पूरा एक साल एक मजदूर मजदूरी करता रहे, जब हिसाब चुकाने का वक्त आए तो काम छोड़ के भाग जाए। यह समझाना था ना कि भाई पूरा साल तुमने, पूरा महीना रोजे भी रख लिए, रात को तरावीह भी पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत भी की, जिक्र भी किया, अज़कार भी किए। अब सारे काम का हिसाब व किताब करके मजदूरी देने का वक्त हुआ और मजदूर जो है वो अपना काम छोड़ के वैसे ही भाग गया। एक आदमी एक काम पे मजदूरी पे लग जाए और बिल्कुल आखिरी वक्त तक वो काम कर ले और काम मुकम्मल करके आखिर में अपने हथियार उठा के भाग ही जाए, ये पागलों वाली हरकत नहीं है? कितना बेवकूफ है। आप कहेंगे कैसा पागल है, इतना अरसा काम करता रहा, काम मुकम्मल हुआ, पैसे तो लेके जाता। अब अल्लाह के नबी ने इस जुमले में साथ ये भी बता दिया कि ये रात भी कोई आम रात नहीं है, और हदीस में इसको लैलतुल जायज़ा कहा गया, इनाम की रात। देखें, अभी मदारिस में साल का इख्तिताम हुआ, यकम शवाल से नए दाखिले शुरू है, स्कूलों कॉलेज में अभी इम्तिहान हो रहे हैं, अभी नए दाखिले शुरू हैं। अब जब इम्तिहान एक साल की मेहनत के बाद इम्तिहान हो जाता है, फिर इंसान की अपनी अपनी पोजीशन है, कितना किसने पढ़ा था, कहां की कितनी मेहनत की थी, फिर मेहनत के मुताबिक जो है उसकी क्या होती है पोजीशन, पहली, दूसरी, तीसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये। अब फिर उनको क्या किया जाता है? इनाम दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये लैलतुल जायज़ा है। एक महीने की मेहनत के बाद रब्बुल आलमीन तुम्हारी पोजीशन के मुताबिक तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। अब देखो तुम में से फर्स्ट कौन सा आया है, दूसरी पोजीशन किसकी है और तीसरी किसकी है। इसके लिए पूरा महीना जिन्होंने मेहनत की, इस रात में उनको डिग्रियां और इनाम और जो है वो तमगे देने का वक्त है। ये दुनिया की इबादत, दुनिया से इबादत से निकलकर बाजारों में घूमने और फिरने का वक्त नहीं है। हमारे नौजवान निकल जाते हैं, जैसे ही इनका चांद नजर आया बाजार की तरफ निकल खड़े हुए, वो पूरी जो मेहनत है उस पर क्या करते हैं? पानी फेर देते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें, और जो घड़ियां हमारे पास रह गई इसमें क्या करें? तौबा करें, इस्तगफार करें, अपने रब से माफ़ी मांगे। और रब्बुल आलमीन तो इतने करम वाले हैं कि सिर्फ रमज़ान नहीं, साल के 12 महीने दिन हो के रात हो। मुफस्सिरीन ने एक बात लिखी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकाल के ज़मीन पे लाए गए, रोते रहे, तौबा करते रहे, माफ़ी मांगते रहे, और फिर आखिरकार तौबा कहाँ पे कबूल हुई? मक्का मुकरमा के मैदान अरफात में। मक्का में पहुंचे, जबल रहमत पर मैदान अरफात में
अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हुई, अल्लाह ने क्या किया, तौबा कबूल कर ली। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत वो है कि जिसने रब ने ये शर्त नहीं लगाई कि मक्के की ज़मीन पे आके तौबा करोगे तो कबूल करूँगा। एक गुनाहगार अपने बिस्तर पे लेटे हुए तौबा करता है, रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को वहीं कबूल कर लेते हैं। आप सोचें ना, अंदाजा करें, अल्लाह अगर ये शर्त लगा देते कि तेरी तौबा तब कबूल होगी जब काबे में आओगे, जब पैगंबर के हरम में आओगे, जब काबतुल्लाह में आओगे, जब मक्का की सरजमीन पे आओ, जब मदीने आओगे, तब तौबा कबूल होगी। बताओ कितना मुश्किल होता। लेकिन अल्लाह ने कितना करम किया कि जिस चीज की बंदे को सबसे ज्यादा जरूरत थी, रब्बुल आलमीन ने उसे बंदे की पहुंच में सबसे आसान बना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी मखलूक गुनाहगार है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हर एक सवाए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के गुनाहगार है। बखैरुल खत्ताईन तव्वाबून, और सबसे बेहतरीन गुनाहगार वो हैं कि जो गुनाह करने के बाद तौबा कर लेते हैं। अब उन्हें कुरान पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतरीन नहीं कहा, कुरान में अल्लाह फिर भी उन्हें मेरा बंदा कह के पुकारता है, या इबादी, मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद कभी ना होना। और ये वो आयत है जो काबतुल्लाह के गुलाफ पे भी लिखी हुई है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। जब जाते हैं ना हुज्जाज किराम या उम्रा करने वाले, काबतुल्लाह पे पहली नजर पड़ती है, और पहली नजर पड़ते ही रब की तरफ से उनके लिए ऐलान होता है, या इबादी यल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे बंदे बड़े गुनाह किए, अपने साथ ज्यादती की है ना, अपना नुकसान किया है, अब आगे हो तो मैं रब काबे में दाखिल होने से पहले तेरे लिए ऐलान करता हूं, तेरे रब की रहमत के दरवाजे खुले हैं। इन्नहु यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीहा, वो तेरे छोटे बड़े सारे गुनाहों को माफ करके तुझे पाक साफ करके तेरे घर को वापस लौटाएगा। ये आयत वहां पे लिखी होती है। तो अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है हर जमाने में, हर वक्त में। लेकिन रमजान में, तो रमजान में रब्बुल आलमीन अपने बंदों पे खुसूसी तौर पर मुतवज्जे होते हैं। और याद रखिएगा, अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर हावी है। अल्लाह ने अपने हर्श पर कायनात की तख्लीक के बाद जो जुमला लिखा, वो जुमला ये था, इन्न रहमती गलबत अला गज़बी, कि मेरी रहमत जो है वो मेरे जोश, इंतकाम और मेरे अजाब पे गालिब है। और इसी के लिए आप एक मिसाल भी देख लें, जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि क्या पढ़ते हैं, जहन्नम के दरवाजे 7 हैं। जहन्नम के नाम भी, उन्हीं दरवाजों के नाम पर जहन्नम के नाम भी 7 हैं। लेकिन जन्नत के दरवाजे कितने हैं? 8 हैं। और उन्हीं के नाम से मशहूर जन्नतों के नाम भी कितने हैं? 8 हैं। अब अल्लाह ने बता दिया कि अगर गज़ब जो है उसके लिए मैंने 7 दरवाजे रखे हुए हैं, तो तुम्हें अपनी नेमतें और बख्शिश करने के लिए मैंने 8 दरवाजे रखे हुए हैं। ये है जी अल्लाह की रहमत, उसके गज़ब पे हमेशा हावी रहती है और रब इंतजार करते रहते हैं। हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक बंदा गुनाह करता है, जब नेकी का इरादा करता है ना, अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं लिख लो, नेकी की नहीं, क्या किया? सिर्फ इरादा किया। अल्लाह कहते हैं इरादे और नीयत की वजह से इसकी क्या करो? नेकी लिख लो। अब नेकी लिखी गई, बाद में वो नेकी कर लेता है, अल्लाह कहते हैं 10 से लेकर 700 तक इसको ज़रब दे दो। एक जो लिखी थी ना, इसको 10 से ज़रब देनी है, इसको 700 से ज़रब देनी है, 700 तक ले जाओ, इससे भी बढ़कर वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, इतना लिख लेते हैं।
लेकिन जब गुनाह करता है तो फिर यही उसूल हो ना यहाँ भी कि जब गुनाह कर ली नहीं किया, सिर्फ इरादा किया तो गुनाह लिख लिया जाता, जब गुनाह करता तो 10 गुना बढ़ा के लिख दिया जाता। अल्लाह कहते हैं नहीं, जब गुनाह का इरादा करे तो कुछ भी नहीं लिखा जाता, गुनाह कर चुका तो तब भी नहीं लिखा जाता। क्यों? अल्लाह अपने फरिश्तों को कहते हैं अभी नहीं लिखना, थोड़ा मोहलत दे दो, शायद पशेमान हो, परेशान हो, तौबा करे, नदामत हो, लिखने की जरूरत ही ना पड़े, मैं पहले ही माफ कर दूंगा। ये है जी रब्बुल आलमीन की रहमत, जो उसके गज़ब पर क्या है, गालिब है। लेकिन वो इंसान कितना बड़ा सरकश और बदनसीब होगा कि इतनी बड़ी रहमत के बावजूद भी वो अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक बनता हो और रहमत के ये जो जरिए हैं इनको हासिल न कर रहा हो। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी की मिसाल जिक्र की, बूढ़ा आदमी था। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कोई आम वाक़या और किस्सा नहीं है, क्या है, हदीस पाक है। बनी इसराइल का एक आदमी था और उसने कितने कत्ल किए थे, 99। फिर मसला पूछा तो उसकी मर्जी का मसला नहीं था, अब उसे भी कत्ल कर दिया, 100 हो गए। अब 100 के बाद फिर मसला पूछा, अब किसी ने कहा हाँ बिल्कुल तेरे लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं, तौबा कर, माफी अब भी हो सकती है। लेकिन साथ ही तरीका क्या बताया, फलां बस्ती में चले जाओ, फ़इन्ना बिहा उनासन याबुदुनल्लाह फ़अबुदिल्लाह मअहुम, वहां अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनकी मजलिस में शामिल हो जाओ, वो तुम्हें तौबा करने के तरीके सिखाएंगे, तौबा करो, रब्बुल आलमीन तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। अब ये इस नीयत और इरादे से अपने घर से क्या हुआ, चल निकला। और हदीस में है कि अभी थोड़ा सा चला था कि उसकी मौत वाकई हो गई, जिंदगी ने वफा न की, वहां पहुंचने का और ये सारा काम करने का उसे मौका मुयस्सर ना आया, अब मर गया रास्ते में। अब क्या हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ख्तसमतिल मलाइकतुल हज़ाब व मलाइकतुर रहमा। अब जैसे ही उसकी रूह कब्ज़ करने का वक़्त हुआ ना, फरिश्ते आगे, अज़ाब वाले अलग, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अलग। अब रहमत वाले फरिश्ते कहते हैं कि हम इसको लेके, इसकी रूह को लेके जाएंगे, निकालेंगे। अज़ाब वाले फरिश्ते कहते हैं हम लेके जाएंगे, इसलिए कि तौबा की तो नहीं, उसने कहा नीयत तो कर ली थी ना। अब अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएंगे कि ये जो ज़मीन है ना, मेरे फरिश्तों इसकी पैमाइश कर लो, अगर ये ज़्यादा चल के आ गया था तो रहमत वाले फरिश्ते ले जाएं, और अगर चलने वाली मिकदार थोड़ी है तो फिर ये अज़ाब वाले फरिश्ते ले जाएं। अब पैमाइश शुरू होगी, चल के वो थोड़ा आया था, जहां से वो चल के आया था वो मुसाफत कम है, जो बाकी रह गई है वो ज्यादा। अल्लाह ज़मीन को हुक्म करेंगे, जो लंबी है वो सुकड़ जाएगी, जो सुकड़ी हुई है अल्लाह उसको फैला देंगे। किसी तरह मेरा रब चाहता है कि मेरा बंदा तौबा करे, बस आए से ही मेरी तरफ, मैं उसे अजाब ना दूं। और फिर कुरान पाक ने दिलचस्प, आखिरी आयत जिक्र कर रहा हूं, कुरान पाक ने दिलचस्प बात कही है, क्या, इस सारी कफियत का नक्शा खींचने के लिए कुरान पाक ने एक जुमला कहा। कुरान पाक में देखिए, अजाब का भी जिक्र है, सवाब का भी जिक्र है, जन्नत का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है, अमाल का जिक्र है, सब कुछ है। सारा कुछ जिक्र करने के साथ साथ अल्लाह कहते हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम ईमान ले आओ, शुक्रगुजार बन जाओ, सीधे रास्ते पे लग जाओ। अब अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हें अजाब नहीं दूंगा। अल्लाह कहते हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। अब ये जो अंदाज़ा है अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा, इसके अंदर जो अल्लाह की रहमत झलकती है ना, उसका इंसान तसव्वुर और अंदाज़ा नहीं कर सकता। तो ये बड़े मुकद्दस याम थे रमज़ान के, जो हमसे गुजर चुके हैं। चंद घड़ियाँ हमारे पास बाकी हैं, इसमें भी तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, अपना मुहासबा करें, पूरे महीने में हमने क्या पाया, क्या खोया, कहाँ तक हम पहुँचे हैं। और ये रमज़ान के रोज़े ये इंसान को पस्तियों से निकालकर बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन शर्त यह है कि बंदा मेहनत करने वाला हो। सहाबा किराम के वाक़यात भी आप नहीं देखते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है,
कहते हैं कि मैंने देखा बेहोशी के आलम में या नींद में, दोनों रवायात है कि दो आदमी थे, दो भाई थे, एक ही खानदान कबीले के, एक साथ आए, एक वक्त में रसूलुल्लाह के पास हाजिर हुए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, सहाबी बन गए। उनमें से एक बीमार कमजोर सा आदमी था, बिस्तर पे रहता, दूसरा सेहतमंद ताकतवर था, बड़ा काम करने में तेज था, सारी नेकियों में शामिल होता, हर जिहाद में भी पहुंच जाता। फिर एक जिहाद में वो शहीद हो गया। उसकी शहादत के ठीक 1 साल के बाद जो बीमार आदमी था ना बिस्तर पर, जो कुछ नहीं कर सकता था, वो फौत हो गया। कमजोर था आदमी, जो जिहाद में जाने के काबिल नहीं था, अपने बिस्तर पर उसकी वफात हो गई। अब अबू तलहा कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने रात को देखा कि मैदान महशर है, साहबो किताब है, लोग जन्नत जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। मुझे भी क्या कहा गया, चलो जन्नत की तरफ। मैं दरवाजे पे पहुंचा और मैंने देखा ये दोनों भाई वहां पे खड़े हैं। अब एक को शनाख्तकार के अंदर भेजा जा रहा है। अब ख्वाब में अल्लाह दिखा रहे हैं उस शख्स को ये मंजर। अब कहते हैं पहले फरिश्ता आया, दरवाजा खोला, हाँ जी, अच्छा ये शहीद हुआ था 1 साल पहले। अब उसे कहा तू अभी इधर ही ठहर। दूसरे भाई को पकड़ा जो 1 साल के बाद बिस्तर पे फौत हुआ था, उसे पहले अंदर दाखिल कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर शहीद को अंदर दाखिल होने का मौका मिला। आप कहते हैं मेरी आंख खोल गई, मैं भी अंदर जाना चाहता था। फरिश्ते ने कहा नहीं, वापस चले जाओ, अभी तो अल्लाह ने दुनिया में तुझसे बड़े काम लेने हैं, तेरी जिंदगी अभी बाकी है, वापस जाओ। कहते मेरी आंख खुली। मैंने साहबा को बताया यार देखो यार, रात को मैंने ये मंजर देखा, बड़ी अजीब बात है। अब सबने कहा दूर से पूछ लेते। अब हमने जाके मसला पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या मंजर था? जो 1 साल पहले अल्लाह की राह में शहीद हो गया वो जन्नत में बाद में जाए, जो कमजोर सा आदमी बिस्तर पे फौत हुआ वो जन्नत में पहले जाए, वजह क्या है? अब अल्लाह के नबी ने जो वजह बताई थी ना, उसका एक जुमला जिक्र कर रहा हूं, और ये हमें हमारे मुहासबे के लिए सबसे बेहतरीन एक उसूल और ज़ाब्ता है। हम अगर अपना मुहासबा करना चाहें ना, तो ये जुमला हमें सब कुछ दिखा देगा। दूध का दूध, पानी का पानी हमारे सामने हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? फरमाया मेरे सहाबा तुम तहज्जुद करते हो, ये बीमार अपने बिस्तर पे 1 साल बाद फौत होने वाला जन्नत में पहले जाए, शहीद जन्नत में बाद में जाए। अलैसा कद सामा बादहू रमजान, ये क्यों नहीं देखते कि उसकी शहादत के बाद इस आदमी ने रमजान के 1 महीने के रोजे रखे थे। अब 1 महीने के रोजे 1 साल पहले शहीद होने वाले शहीद से भी पहले अगर जन्नत में पहुंचा सकते हैं, तो फिर हमने भी अपने क़रीबान में झांक के देखना है कि शुरू रमज़ान से लेकर अब तक हम कहाँ पे पहुँचे, और जब रमज़ान ख़त्म होगा ना फिर देखें हम कहाँ पे पहुँचे। वो ये 8-10 नमाजी मेरी मस्जिद के, वो ही हमारा कुरान पाक कि 1 साल के बाद जिसकी हमने गर्दो गुबार झाड़ी थी, जिसके गिलाफ को झाड़ के हमने से खोला था, उसे फिर बंद कर देंगे। मस्जिद में वही 8-10 नमाजी होंगे, वो सारे सिलसिले फिर शुरू हो जाएंगे। नहीं, अगर हमने अपनी जिंदगियों को न बदला और फिर वो हरकतें शुरू कर दी, तो फिर ये रोज़ा रखना सिर्फ एक रस्म है, एक रिवाज है। इसकी हकीकी रूह को हम नहीं समझ सके, और इसकी हकीकी रूह क्या है? लअल्लकुम तत्तकून या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।